अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपने अफ़सानी मजमूए कलंदस्तीनी से एक अफ़साना पढ़ने जा रहा हूँ और उस अफ़साने का उन्वान है बदांते। पहले मैं ये बता दूँ कि बदांते का मतलब क्या होता है। ये इतालवी ज़बान का लफ्ज़ है और बदांते उस शख्स, उस लड़की, लड़के या उस फ़र्द को कहते हैं जो किसी बूढ़े की, माज़ूर की या किसी बच्चे की रखवाली करता है, या कभी कभी आपको किसी एनिमल की भी रखवाली करनी पड़ जाती है। ये डिपेंड करता है किस तरह का काम आपसे लिया जाता है। तो कहानी शुरू करते हैं। बदांते। मैं शांति को गुज़श्ता 6 साल से जानता हूँ। मुझे अरेज़ो शहर में रहते हुए 6 साल हो चले हैं। इसका मतलब है कि मैं शांति को 6 साल से जानता हूँ। शांति एक श्रीलंकन औरत है जो मज़हब के एतबार से हिंदू है। मुझे जब पता चला कि शांति को दिल का दौरा पड़ा तो मैं बहुत हैरान हुआ, क्योंकि मैंने जब भी उसे देखा वो तेज़ तेज़ चल रही होती, यानी वो हर वक्त चाको चौबंद होती। शांति उस वक्त रेज़ो शहर के हॉस्पिटल सान दोनातो में ज़ेर इलाज है और ऐसा ऐन मुमकिन है कि उसे सेना भेज दिया जाए या मिलानो भेज दिया जाए, और मेरी ये दुआ है कि वो जल्द से जाब हो जाए। पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि बदांते और कोल्फ क्या होता है। इटली में किसी माजूर शख्स, बूढ़े शख्स या ज़हनी मरीज़ की देखभाल करने वाले को बदांते कहते हैं। इसके अलावा डोमेस्टिक जॉब या बेबी सिटिंग, ये काम भी इसी ज़िम्मे में आते हैं। यहाँ कुत्तों की देखभाल के काम करने वाले भी इसी शोबे में शामिल हैं। अब आते हैं शांति की तरफ। आज से कई साल पहले शांति ना जाने किसी तरह यूरोप पहुँची और उसने आकर इटली डेरा जमाया और इटली के शहर अरेज़ो आई। जब आई तो ज़ुबान से नावाकिफ़ थी, ना घर था, ना काम था, कागज़ भी नहीं थे। इतने सारे मसाइल का सामना एक साथ करना पड़ा। ये अकेली नहीं थी, बल्कि पूरे यूरोप में ऐसे कई लोग हैं जिनके पास कागज़ात नहीं होते और अपनी ज़िंदगी के कई कीमती साल इस कागज़ात के असूल में सर्फ कर देते हैं। मैं यहाँ पर एक बात वाज़ा करना चाहता हूँ उन लोगों के लिए जो ये समझते हैं कि 5 लाख या 10 लाख रुपए अदा करके जो यूरोप आते हैं तो बहुत बड़ा मार्का तो लारा काम करते हैं। हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। यूरोप आने से पहले इंसान को जहन में एक बात बिठा लेनी चाहिए कि यहाँ कागज़ात का तरीका राइज है। हमारे मुल्कों की तरह नहीं कि आप जब चाहें, जिस वक्त चाहें, जहाँ चाहें काम कर लें। यहाँ जब आप सैर के वीज़े पे आते हैं या पढ़ने के लिए आते हैं या कारोबार के लिए आते हैं तो आपकी कानूनी नौइयत और हैसियत मुख्तलिफ होती है। इसके अलावा अगर गैर कानूनी तरीके से दाखिल होते हैं तो आपकी कानूनी नौइयत और होती है, और कानूनी हैसियत हासिल करने के लिए आपको बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। अगर आप यूरोप के किसी भी मुल्क में गैर कानूनी तौर पे दाखिल होते हैं तो आप उन मुल्कों के कानून के मुताबिक बिना कागज़ात के होते हैं। यूरोप के हर मुल्क का अपना कानून है, लेकिन गैर कानूनी का लफ्ज़ हर उस शख्स के लिए है जिसके पास यहाँ का रहने का इजाज़तनामा नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी यूरोपियन मुल्क में दाखिल हों तो आपको आते ही पेपर मिल जाएं। ये सबसे पहले सर छुपाने की जगह चाहिए होती है, फिर काम, और उसके बाद कागज़ात की तगदो। जिसके तरीके हैं सियासी बना, शादी करना, या वो मुल्क जहाँ आप आए हैं वो लोग इमिग्रेशन खोल दें। बात हो रही थी शांति की। शांति को इन तमाम मसाइल का सामना करना पड़ा जिसका मैंने ऊपर जिक्र किया है। शांति की उम्र 50 साल होगी। जिसामत दुबली पतली, शक्ल वाजबी, रंग काला, कद छोटा, आंखें छोटी छोटी जो बमुश्किल खुलती थी, आंखों के गिर्द गहरे और स्याह काले निशान जिसकी वजह शायद नींद का पूरा ना होना, थकन और ज़हनी तनाव भी हो सकता है, तेज़ से चलती और बातों में अजीब किस्म का कर्ब होता। शांति जब इटली वारिद हुई तो उसकी एक हमवतन अरेज़ो शहर में रहती थी। किस्मत की मारी उसके पास चली आई
क्योंकि इंग्लैंड के अलावा यूरोप के तमाम मुल्कों में पुलिस कागजात चेक करती है। इसलिए उसकी सहेली ने उसे कहा और डराया धमकाया हुआ था कि यहाँ पे पुलिस चेक करती है, इसलिए इधर उधर आवारा मत घूमना। शांति डरपोक थी, इसलिए उसने अपनी सहेली की इस बात पर अमल किया। कभी किसी से ज़्यादा बात ना करती और ना ही कहीं आती जाती। घर का सारा काम करती, खाना पकाती, घर में चांदी की छोटी छोटी जंजीरों को जोड़ जोड़ के अपने अखराजात पूरे करती। इस दौरान शांति के हमवतन ने उसके लिए एक घर में काम ढूंढ लिया। यहाँ एक बूढ़ा आदमी और उसकी बीवी रहते थे। शांति यहाँ रहने लगी। उन्होंने शांति को एक कमरा दिया। वो तमाम घर की सफाई करती, इन बूढ़ों के लिए खाना बनाती। इसके बदले शांति को खाने को मिलता और सर छुपाने की जगह। शांति को यहाँ काम करते हुए पूरा साल गुजर गया और उसे पता ही न चला कि उसकी सहेली उसकी तनख्वाह 1 साल से इन बूढ़ों से वसूल कर रही है। शांति यही समझती रही क्योंकि वो यहाँ इल्लीगल है, इसलिए उसको तनख्वाह नहीं मिल सकती। इस दौरान उस बूढ़ी औरत का मियाँ चाल बसा। शांति का काम ख़त्म हो गया। इसके साथ साथ इसकी तनख्वाह भी आधी हो गई। अब शांति थोड़ी थोड़ी इटालियन बोलने लगी थी। उसने आहिस्ता आहिस्ता बाहर की दुनिया में कदम रखना शुरू कर दिया, लोगों से जान पहचान बढ़ाई। शांति बहुत कामगो और मेहनती थी, इसलिए इसे एक और जगह बेबी सिटिंग का काम मिल गया। इस बूढ़ी औरत के पास उसने अपनी एक हमवतन को छोड़ा, लेकिन उसने इसके साथ अपनी सहेली की तरह का सलूक ना किया, यानी उसकी तनख्वाह कभी वसूल ना की। अब जहाँ शांति काम करती थी, ये लोग बहुत अमीर थे। उनका बहुत बड़ा घर था। उन्होंने अरेज़ो में बतौर मशगले के एक दुकान खोल रखी थी। हालांकि इन लोगों को इसकी ज़रूरत नहीं थी। शांति को अच्छा खाने को मिलता, अच्छा पहनने को मिलता, इसके अलावा माकूल तनख्वाह भी। शांति ज़्यादा अरसा काम ना कर सकी। इसकी वजह बच्चे थे जिनकी वो देखभाल करती थी। बच्चों को गोरे रंग वाली बेबी सिटर चाहिए थी। उन्होंने एक इंटरनेशनल एजेंसी के ज़रिए एक पोलिश लड़की का इंतज़ाम कर लिया और शांति की छुट्टी कर दी। शांति ने पहले ही काम ढूंढ लिया था। उसे एक रिटायर फ़ौजी के यहाँ काम मिल गया जिसने शादी नहीं की थी। वो जोड़ों के मर्ज़ में मुब्तला था, चल फिर नहीं सकता था, ज़्यादा वक्त व्हील चेयर पर ही गुजारा करता। रात को शांति उसे बिस्तर पर लेटा दिया करती। यहाँ भी शांति को 24 घंटे उसके पास रहना पड़ता। रात को वो सो जाता, लेकिन कभी पानी पीना हो या पेशाब करना हो तो शांति को घंटी बजा कर बुला लिया करता। शांति खुश थी क्योंकि वो इससे ज़्यादा तकलीफ़ देख चुकी थी। शांति को इटली आए हुए अभी मुश्किल 2 साल हुए थे कि इटली की इमिग्रेशन खुल गई। ये रिटायर फ़ौजी अच्छा आदमी था। उसने शांति के कागजात जमा करवा दिए, हत्ता कि टैक्स भी अदा किया, जिसे इतालवी ज़बान में कॉन्ट्रीब्यूटी कहते हैं। वो क्यों ना उसकी मदद करता। शांति थी इतनी अच्छी, वो कभी कभी उसे खुश भी कर दिया करती। शांति को यही डर था कि अगर इसकी बात ना मानी तो जमा करवाए हुए कागजात वापस ले लेगा। हालांकि वो ये नहीं जानती थी कि अगर मालिक इसके कागजात वापस ले ले तो मालिक पर केस भी कर सकती है। इस तरह उसे 6 माह की परमिशन सोजोर्नो मिल गई। इस तरह उसे 6 माह की परमिशन सोजोर्नो मिल जाएगी और इस दौरान उसे काम ढूंढना होगा। शांति ने ऐसा कुछ ना किया। ठीक साल बाद प्रेफेक्टूरा दी अरेज़ो यानी पुलिस स्टेशन ने शांति को परमिशन सोजोर्नो दे दी, रहने का इजाज़तनामा। वो बड़ी खुश हुई। उसने कई ख्वाब बुन रखे थे। श्रीलंका जाएगी, अपने बच्चों से मिलेगी, अपने खामन का इलाज करवाएगी। ये बातें वो दिन में कई बार सोचती। ऐसा मुमकिन था। उसने उस फ़ौजी से बात की। वो कहने लगा, मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ़ 1 माह की इजाज़त दूंगा, क्योंकि मुझे तुम्हारी वजह से काफ़ी आराम है। और हाँ, अपनी जगह किसी अच्छी लड़की को छोड़ के जाना। शांति ने कहा, मैं ऐसा ही करूँगी। अभी शांति के जाने में काफ़ी दिन बाकी थे। वो रोज़ की तरह आज सुबह इस बूढ़े फ़ौजी की व्हील चेयर को धकेलती हुई
जोतो पार्क पहुंची। उसने व्हीलचेयर उस छोटे से हौज के पास रोक दी जहाँ सफ़ेद रंग की खूबसूरत स्वान्स थी जो कि हमेशा होती हैं। उसने उंगली के इशारे से स्वान्स को बुलाया। एक लहजे में शांति ने अपना हाथ वापस खींच लिया और दिल पर रख लिया। वो धड़ाम से ज़मीन पर आ गिरी। वो बूढ़ा फौजी सोचने लगा कि शांति की किस तरह मदद करे, क्योंकि वो तो ख़ुद माजूर है। वहाँ से गुजरते हुए कुछ लोगों ने ये मंज़र देखा तो फ़ौरन एम्बुलेंस को फ़ोन किया। वो लोग शांति को अस्पताल ले गए। इस बूढ़े फौजी को उसके घर छोड़ आए और एक अदद नर्स उसके पास रुकी जब तक कि कोई दूसरा इंतज़ाम नहीं हो जाता। अब देखना ये है कि शांति को इम्स वाले एक ऐसा इदारा है जो जब आपका काम ख़त्म हो जाए वो आपको पैसे देते हैं, या इनाइल वाले ये एक ऐसा इदारा है जब आप काम के दौरान ज़ख्मी हो जाए तो वो आपको पैसे देता है। अब ये सोचना है कि इन दोनों इदारों में से उसकी कौन मदद करता है। वैसे तो ये इनफुर्तूनी है, उसे काम के दौरान ये हादसा पेश आया है, लेकिन इतालवी कानून के बारे में कुछ कहना मुश्किल है। मेरी तो ये दुआ है कि शांति जल्द ठीक हो जाए। इंसान के हाथ पांव सलामत हों तो बंदा दोबारा काम कर सकता है, लेकिन एक बात तय है कि शांति अब बादांते का काम नहीं करेगी, क्योंकि वो दिल की मरीज़ा है और दिल का मरीज़ तो ख़ुद दूसरों का मोहताज होता है, वो किसी की देखभाल क्या करेगा। बहुत शुक्रिया। ये एक दर्दनाक कहानी है शांति की। इस तरह की बेशुमार कहानियाँ हैं यूरोप में और बिखरी पड़ी हैं, और ये वो कहानियाँ हैं जिनके बारे में लोग जिक्र करना पसंद नहीं करते। और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो का अख्ताम करता हूँ। बहुत शुक्रिया।